जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी को मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग ढेर सारा स्नेह दे रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और महान ग्रंथ भागवत गीता जो लगभग होता तो है सभी के घरों में, तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 50% इंसान के पास भागवत गीता होता है, लेकिन होने के बावजूद भी पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं अपने समझ से सोची हूँ कि इसका क्यों ना वीडियो बना करके और हर रोज मैं अपलोड करूँ। इससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे। जो भागवत गीता नहीं पढ़े हैं वह भी वीडियो के माध्यम से भागवत गीता का श्रवण कर लेंगे। तो ये कैसा रहेगा, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया मुझे ज़रूर देंगे। और चलिए ज़्यादा बात नहीं, अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का जो है वो अध्याय 1 और श्लोक नंबर भी 1। अध्याय 1 में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण है। उसी का श्लोक नंबर 1 का सार मैं विस्तार से बताने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य इसका यह है कि भागवत गीता एक बहुत पठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्ति के सहायता से संवीक्षण करते हुए भागवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, उस प्रकार ही स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भागवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भागवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो यह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ जाता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मापदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की कथाएं इस महान दर्शन के मूल्य सिद्धांत का कार्य करते हैं। माना जाता है कि इस संदर्भ को प्रस्तुति कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग में पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका उच्चारण भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, अतः उसे संदेह के कारण उसने
अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध में कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसके उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः कुरुक्षेत्र जो है वह वहां पर स्वर्ग के लोग तीर्थ करने आया करते थे, जैसे हम लोग काशी और मथुरा जाते हैं, ऐसा भागवत में वर्णित है। तो कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन के तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा हैं। संजय की व्यास का शिष्य था, संजय भी व्यास का शिष्य था, अतः उसको कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उसको युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा है और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र का विशिष्ट मन स्थिति को समझा जा सकता है। उखाड़ जिस प्रकार दिया जाता धान के खेत में उसे अवांछित प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुष को स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्रे शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता का अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो ये थी श्लोक नंबर 1 के अर्थ, और श्लोक नंबर 2 मैं कल डाल दूंगी, अगर आप लोग कुछ रिएक्शन देंगे तो। चलिए, मैं थोड़ा धीरे धीरे जानबूझ करके बोली ताकि हर किसी को इन बातों को समझ में आए और समझ सके। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी यह वीडियो, ये जरूर प्रतिक्रिया देंगे। और आज की वीडियो यहीं तक के, धन्यवाद।